अप्रोक्ष जो परमात्मा है, अप्रोक्ष मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है परमात्मा, उसको अप्रोक्ष परमात्मा कहते हैं। वो प्रत्यक्ष ही है। अप्रोक्ष परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, दिखाई नहीं देता है। वही परमात्मा माया को, अपनी माया को धारण करके प्रत्यक्ष है। वही परमात्मा अपनी माया को धारण करके प्रत्यक्ष है, संसार रूप में दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष में दिखाई दे रहा है, हर आदमी में दिखाई दे रहा है। ये माया भी संसार है, ये माया भी शरीर है, ये माया भी गृहस्थी है। परमात्मा ने ही माया को ओढ़ करके ये गृहस्थी बनाई है, रचाई है, शरीर बनाया है, संसार बनाया है, माया को ओढ़ कर। ये माया भी परमात्मा की मायावी दुनिया है। परमात्मा ने माया को ही धारण करके संसार रूप में व्यक्त हुए हैं। ये प्रत्यक्ष है उनका रूप। गृहस्थी है, ये प्रत्यक्ष है उनका रूप। ये शरीर है, प्रत्यक्ष है उनका रूप। मायावी माया को ओढ़ करके वो परमात्मा ही शरीर रूप में, गृहस्थी रूप में, संसार रूप में व्यक्त होते हैं। उधर इस संसार रूपी वृक्ष का बीज दो भागों में बटा हुआ है। इस शरीर का, इस संसार रूपी वृक्ष का जो बीज है वो दो भागों में बटा हुआ है, पाप और पुण्य। दो भागों में बटा हुआ है। इसका, इस बीज, वृक्ष रूपी बीज का, इस शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक पाप रूप में, एक पुण्य रूप में। पुण्य आदमी को सुख देते हैं, पाप आदमी को दुख देते हैं। इस शरीर का ये सिस्टम है। इससे जितना तुम पाप कमाओगे, दुख उठाओगे, उसी समय उठाओगे, एक पल की भी देर नहीं लगेगी। इससे तुम पुण्य कमाओगे, सुख उठाओगे, बेड़ा पार हो जाएगा। ये ऐसा खेल है। परमात्मा ने ही तो अपनी माया को ओढ़ करके ये शरीर बनाया है, ये गृहस्थी बनाई है। गृहस्थी पार हो जाएगी तुम्हारा, तुम भी पार हो जाओगे और संसार में कोई तुम्हारी उंगली नहीं पकड़ेगा, पार हो जाओगे हर जगह से। कब हो जाओगे? जब तुम ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस शरीर में रहोगे और चलोगे तो पार हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा का मायावी रूप है, ये रचना है, मायावी रचना है। तो ये पाप पुण्य का दो पार्ट है परमात्मा का। जो अच्छे कर्म करेगा, जो ईमानदारी से रहेगा, सत से रहेगा, सत कमाएगा, उसका बेड़ा पार होगा। जो पाप कमाएगा वो दुखी रहेगा, झटके लगते रहेंगे, कहीं ना कहीं फंस जाएगा, कहीं ना कहीं सारी झाम उतर जाएगी। ये मायावी दूसरा पार्ट है उनका। तो उधर भी संसार रूपी वृक्ष का बीज दो भागों में बटा हुआ है, पाप और पुण्य में। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ है, क्योंकि मायावी है ना। तो असंख्य मने अनगिनत वासनाएं इसकी जड़ है। वही जड़ों में से ऐसे ही कड़वे फल निकलते रहते हैं। लेकिन असंख्य वासनाएं इसकी जड़ हैं, इस शरीर की, इस गृहस्थी की, इस संसार की असंख्य वासनाएं। उनमें से असंख्य विष निकलते रहते हैं, दुख निकलते रहते हैं। लेकिन उन दुखों को पार करने के लिए तुम्हें इन दुखों को अमृत में बदलना पड़ता है, पुण्य कमाना पड़ता है, गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है, सत्संग लेना पड़ता है। तब तुम्हारा असंख्य जड़ वाला वृक्ष पवित्र हो जाता है।
उसमें से मीठे फल निकलने शुरू हो जाते हैं, अन्यथा नहीं तो विषैले ही फल निकलेंगे, विषैले फल निकलेंगे। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ है। 3 गुण सत्व रज और तम इसके तने हैं। 5 भूत जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश इसकी प्रधान शाखाएं हैं। शब्द आदि 5 विषय इसमें रस रूप में विद्वान है। 11 इंद्रियां इसकी शाखाएं हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी, जीव और ईश्वर 2 पक्षी, कहाँ गया, हाँ, ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर रहते हैं। इस वृक्ष में वात पित्त और कफ 3 प्रकार की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। बड़ा विशाल आकार है इसका। सारे ग्रह नक्षत्र गंधर्व कितने ही लोक, सूर्य लोक तक इसका आकार है। सूर्य लोक ये लोक है, ये सूर्य लोक है। यहां तक ये शरीर फैला हुआ है। यहां से ऊपर सत्यलोक है, वैकुंठ लोक है, शिव लोक है। यहां तक ये संसार फैला हुआ है। यहां तक ही, यहीं तक तो जो है आपको महसूस होता है, दुख जो भी कुछ महसूस होता है वो यहीं तक महसूस होता है। ये सूर्य लोक है। बाकी ये शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, मायावी गुणों से बनाया है। तो ये परमात्मा की लीला है। ईश्वर और जीव इसमें घोंसला बना करके रहते, एक ही घोंसले में बैठे हुए, लेकिन जीव अपने कर्म करता रहता है, ईश्वर देखता रहता है। इसी घोंसले में कौन क्या कर रहा है। जो पुण्य कमाता है वो ईश्वर का साथी बन जाता है, सच्चाई का साथी बन जाता है। जो ईमानदारी कमाता है, गुरुओं की शरण में लेकर के रह करके, अच्छी बातें सुन करके, सत्संग सुन करके, भागवत सुन करके, पुण्य कमा करके ईश्वर को साथी बना लेता है। और जो ये सब काम नहीं करता तो इसकी असंख्य जड़, मतलब विषैली तो है ही है, विषैली जड़ों से विष ही निकलता है। उससे वो अपना साथी बैठा हुआ है, अपना रक्षक बैठा हुआ है उसी घोंसले में, लेकिन उसकी तरफ से मुंह फेर लेता है, उसे दिखाई नहीं देता है। और असंख्य विषैले विषैले फल खाता रहता है। जल्दी राम नाम सत्य हो जाता है। दुनियादारी भी नहीं देख पाता है। इस दुनिया में जन्म लेने का जो सही फल है उसे भी प्राप्त नहीं कर पाता है, चला जाता है। अनेक विषय वासना और कर्म बंधनों में फंसे लोग इस वृक्ष पर गिद्धों के समान बैठे रहते हैं। जो झूठे लोग होते हैं, जो पाखंडी लोग होते हैं, जो चोरी करते हैं, छल करते हैं, बेईमानी करते हैं, इस वृक्ष पर गिद्धों के समान बैठे रहते हैं। उनको ज्ञान नहीं होता, उनको भगवान का साथ नहीं मिलता, पापी होते हैं, भूखे मरते हैं, किसी की रोटी छीनते हैं, किसी की चोरी करते हैं, कहीं किसी की बहन बेटी छेड़ते हैं, कहीं दारू पीते हैं, गिद्धों के समान बैठे रहते हैं। जी ऐसा हो जाता है। पापी शरीर में, असंख्य विषैले जीवन में, शरीर में, विषैले शरीर में, पापी शरीर में, पापी मन में जो जी बैठा हुआ है वो भगवान का साथ ना लेकर के केवल इस तरह से टिप टिपाता रहता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। उदाहरण के लिए अभी तुमने गुरु जी की शरण ले रखी थी तो कितना आसानी से निवारण हो गया, आसानी से निवारण हो गया। अगर तुम ही चोर होते, बेईमान होते, छलिया होते तो गुरु जी तुमको साथ नहीं देते और तुम बस
गिद्धों के समान टिपटिपाते रहते, किससे लाऊं पैसे, कहाँ से लाऊं पैसे, कैसे निवारण करूं इसका, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये बेचारा वहां मर जाता, राम नाम सत्य हो जाता। तो ये खेल है। अनेक विषय वासनाओं और कर्म बंधनों में फंसे लोग, कर्म बंधनों में फंसे लोग इस वृक्ष पर गिद्धों के समान बैठे रहते हैं और इसके दुख रूपी फल को खाते रहते हैं। जो गुरुओं की शरण में नहीं होता, भागवत नहीं सुनता, वो दुख रूपी फलों को खाते रहते हैं, भोगते रहते हैं। जल्दी राम नाम सत्य हो जाता है। जो अरण्यवासी परमहंस विद्वान हैं और विषय वासनाओं से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष पर राजहंस के समान विहार करते हैं, भगवान के रूप में। वो इस वृक्ष में राजहंस माने ज्ञान के रूप में निवास करते हैं और विषय वासनाओं से विरक्त हैं। वे इस वृक्ष पर राजहंस के समान विहार करते हैं और सुख रूपी फल को खाते हैं। जो विषय वासनाओं से, बुराइयों से, झूठ से, छल से, कपट से, बेईमानी से बचे हुए हैं, मायावी क्षेत्र से बचे हुए हैं, जो भगवान की शरण में रहते हैं, उनको साथी बना के रखते हैं, वो राजहंस की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। उद्धव, मैं एक ही हूँ, मैं एक ही हूँ। एक तरफ तो मैंने माया को ओढ़ रखा है, जो अप्रोक्ष परमात्मा मैं हूँ, वही मैंने माया को ओढ़ करके ये संसार रचा है। अपनी माया को ओढ़ करके ये संसार रचा है, गृहस्थी रची है, आंखों के सामने ये संसार रचा है, शरीर रचा है, जो भी कुछ रचा है ये माया को ओढ़ करके रचा है। इसका जो सिस्टम है वो यही है कि मैंने ये शरीर कर्मों के अनुसार रच तो दिया, लेकिन इसके फल दो प्रकार के हैं, सुख और दुख, पाप और पुण्य। जो मेरी ही शरण में रहता है इस शरीर को पा करके, उसको सुख रूपी फल खाने को मिलते हैं, उसका समय सुख देने वाला बन जाता है। और जो इसमें पाप कमाता है वो दुख रूपी फलों को खाता है, वो कभी दुखों से मुक्त नहीं होता है, गिद्धों के समान सोचता रहता है कि कौन कहाँ से कैसे मिले, किसको धोखा दूं, किसको छल करूं, किसको क्या करूं। वो गिद्धों के समान होता है। तो पुण्य सुख देते हैं, पाप दुख देते हैं, विषैले फल होते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो एक ही है। वही वही पुण्य बनाता है, वही तुमसे पाप कराता है, क्योंकि माया तो तुमने ओढ़ रखी है ना। अगर तुम माया के सतोगुण को धारण करोगे, सच्चाई को धारण करोगे, तो तुम्हें पुण्य मिलेंगे। देने वाला मैं बैठा हुआ हूं, मैं सामने देखता रहता हूं कि कौन पाप कमा रहा है, कौन पुण्य कमा रहा है। तो जब तुम पुण्य कमाते हो तो वो तुम्हें बचा लेते हैं, जब तुम पाप कमाते हो तो वो तुम्हें धक्का मार देते हैं, जाओ जाओ, पाप कमाओगे तो अपने रास्ते जाओ, दुख भोगो, उनका ही निर्णय है। और जो भगवान भक्त लोग होते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, वो राजहंस की तरह इस तरह गद्दी पर बैठते हैं और उनसे पूरा लाभ लेते हैं। ये खेल है। तो इस तरह से आदमी को सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ अपने भागवत, अपने गुरु, ऐसे लोगों के साथ जुड़ के पुण्य कमाना चाहिए और उस पुण्य से सुखी रहना चाहिए। और पाप कभी, इस संसार का जो रहस्य है वो दुख सुख ही है, पाप पुण्य ही है। जो अज्ञानी लोग हैं वो पाप ही कमाते रहते हैं,
और पाप भोगते रहते हैं, उनका फल भोगते रहते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हो जाते हैं, ज्ञान रखते हैं इस शरीर का, इसकी चर्चा सुनते रहते हैं, वो भटकता नहीं है, भगवान की शरण को नहीं छोड़ता है, और भगवान की शरण में रह कर के वो सुखी रहता है। उसकी देख लो अब तुम्हारा कितना जीवन कैसे चलाया है, कैसे चलाया है गुरु जी ने तुम्हारा जीवन, जिसमें जरा भी दुख नहीं आने दिया, सुख ही सुख, हर बात का समाधान, हर बात का समाधान ही सुख है। तो तुम्हारा जीवन या किसी का भी जीवन भगवान के सहारे ही सुखी रहता है, अन्यथा दुखी रहता है। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।